कक्षा 10 में क्षितिज पाठ में जो सूरदास का चौथा पद है वो है हरि है राजनीति पढ़ी आई। आइए चलिए इसका अर्थ जानते हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण, राजनीति मतलब कि जो भी राजनीति शास्त्र है वो पढ़े आई। तो गोपियां आपस में कहती हैं, हे सखियों, श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं, अर्थात मथुरा जाते ही छल और कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। तो पहली लाइन हरि है राजनीति पढ़ी आई, जैसे हम कहते हैं ना, तुम तो बहुत, हाँ पता है, तुमने बहुत पढ़ लिया है, तुम बहुत पढ़े लिख चुके हो। एक कटाक्ष, एक मजाक, एक कमेंट वे में। वैसे ही गोपियां कह रही हैं पक्की, हे सखियों, श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं, अर्थात मथुरा जाते ही छल और कपट का व्यवहार भी सीख गए हैं। सेकंड लाइन है समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर वैसे तो होता है भंवरा, लेकिन यहाँ पर मधुकर किसको कहा गया है? उद्धव जी को। तो सखियां कहती हैं कि क्यों सखियों, जो बात उद्धव जी कह रहे हैं क्या तुमने समझा? क्या तुम्हें उनके राजनीति विशारद होने और इस प्रकार योग संदेश भेजने का कुछ समाचार मिला? फिर तीसरी लाइन है एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रही हैं एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, दूसरे गोपियों से जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी अपनी चतुराई दिखाई। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी मिल गया कि उन्होंने ब्रज की गोपियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। श्री कृष्ण ने उद्धव के से गोपियों को योग का संदेश भिजवाया था, तो इसीलिए गोपियां दूसरे से कह रही हैं उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी मिल गया कि उन्होंने ब्रज की गोपियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। फिर गोपियां कहती हैं कि अरे सखी, पहले के लोग कितने भले और सज्जन थे जो दूसरों के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई चलत जू होते चुराई। और एक श्री कृष्ण को देखो जो दूसरे की मन की चोरी किए फिरते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे क्या धर्म और नीति का पालन करते होंगे जो दूसरों को अच्छी नीति से हटाकर बुरी नीति पर लगाना चाहते हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो वहीं देखा जाता है जहाँ प्रजा को कोई कष्ट ना हो। गोपियां अपने दुख में हैं, श्री कृष्ण के वियोग में। इस तरीके से वो अपना दुख इस प्रकार जाहिर कर रही हैं कि श्री कृष्ण तो हमें योग संदेश भेज रहे हैं और हम उनकी प्रजा हैं जो उनके वियोग में दुखी हैं। तो सही राजा तो वही है जो अपनी प्रजा को ना सताए, अर्थात श्री कृष्ण हमें योग संदेश ना भिजवाएं। हमको तो श्री कृष्ण चाहिए, ना कि उनका योग संदेश। आइए इस पूरे पद की व्याख्या देख लेते हैं एक बार। हे सखियों, श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए, अर्थात मथुरा जाते ही छल और कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे। क्यों सखियों, जो बात उद्धव जी कह रहे हैं क्या तुमने समझा? क्या तुम्हें उनके राजनीति विशारद होने और इस प्रकार योग संदेश भेजने का कुछ समाचार मिला? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, दूसरे गोपियों से जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी अपनी चतुराई दिखाई। उनकी बुद्धि का परिचय तो इसलिए मिल गया कि उन्होंने ब्रज की गोपियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। अरे सखी, पहले के लोग कितने भले और सज्जन थे, ये जो दूसरों के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे। और एक श्री कृष्ण को देखो जो दूसरे की मन की चोरी किए फिरते हैं। वे क्या नीति और धर्म का पालन करते होंगे जो दूसरों को अच्छी नीति से हटाकर बुरी नीति पर लगाना चाहते हैं। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो वहीं देखा जाता है जहां प्रजा को कोई कष्ट ना हो। इस तरीके से आप इस पद की व्याख्या कर सकते हैं।